हेलो बच्चों, आप सभी का यहाँ स्वागत है स्पेसिफिक एजुकेशन में। मैं आपका अपना प्रियांशु भैया। आप सभी को सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप सब ने ना केवल मेरी पहली वीडियो को देखा बल्कि सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया और कमेंट भी किया। तो इस वजह से आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। याद रहे, आज का भी जो टॉपिक है, आज भी जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं वो एक्चुअली क्लास 6 के लिए, चैप्टर 6 के लिए कह रहे हैं, क्लास 6 के लिए। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन मोशन है। तो ये जो चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग 4 चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहला जो है वो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, द सेकंड वन इज रेस्ट। क्या लिख रहे हैं हम? रेस्ट एंड मोशन। थर्ड जो है वो है टाइप्स, टाइप्स ऑफ मोशन। और चौथा जो है वो है क्या? पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। ओके, तो आज का जो चैप्टर है ऑब्जेक्ट इन मोशन, इस चैप्टर में हम लोग इन चारों चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या कहता है, सॉरी, आज क्या कहता है, कह रहे हैं, कहता है ये स्टेशनरी। सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो आपको मोशन या रेस्ट, मोशन या रेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है, आपको रेस्ट और मोशन के बारे में जरा भी पता नहीं चल पाएगा। आप पढ़ तो जरूर लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, और मैं तो यहाँ समझाने के लिए हूं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को समझते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट अपने जगह पे, अपने प्लेस पे स्थित है, ठीक है, अपने जगह पे खड़ा है, वो अपने प्लेस को कभी भी चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कभी आगे पीछे, कभी मतलब दाएं बाएं की, मतलब कि अपना जो जगह है वो छोड़ के कहीं जा ही नहीं रहा है, कहीं आ ही नहीं रहा है। ठीक है, उस तरीके के हम लोग ऑब्जेक्ट को, उस तरीके के सामान को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे आपका घर, आप यहाँ, आपका घर अगर यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, गली नंबर ए में है तो गली नंबर ए में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप घर से जब स्कूल के लिए निकले तो गली नंबर ए में था, और जब आप स्कूल से आ रहे हो तो मालूम पड़ रहा है गली नंबर बी में चला गया आपका घर। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो घर जो है वो आपका स्थित है, एक ही जगह पे खड़ा है। ठीक है, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो एक ही जगह पर स्थित है, एक ही जगह पर खड़ा है, उसको हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ही वजह से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में है, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रेस्ट में होता है। ठीक है, ये कभी भी नहीं। लेकिन और सब जो ऑब्जेक्ट है, जैसे पंखा, पंखा क्या है कि कभी रेस्ट में है, स्विच ऑन कर दिए तो वो मोशन में आ गया। ठीक है, बाइक जो है आपके घर के सामने लगी हुई है तो अभी रेस्ट है, चाबी लगाए, स्टार्ट किए, चल दिए, मोशन में आ गया। ठीक है ना। तो कोई अदर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है कि कभी कभी वो रेस्ट में आता है और मोशन में भी आ सकता है, लेकिन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कभी भी मोशन में नहीं आ सकता, वो हमेशा रेस्ट पोजीशन में ही रहता है। तो हम लोग कभी भी, किसी भी टाइम पे, कभी भी अगर हम लोग देख रहे हैं
तो देखेंगे कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमेशा स्थित रहेगा, अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो इसके ही अनुसार हम लोग ये पता कर पाते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो इसके पास का जो ऑब्जेक्ट है, कभी-कभी आप देखते हो ना, किसी को घर का एड्रेस बताना होता है तो लैंडमार्क देते हो आप लोग। आप लोग क्या देते हो? लैंडमार्क देते हो। आप लोग बताते हो कि अरे यहाँ पे जो है वो देखना कि एक मंदिर होगा, उस मंदिर से लेफ्ट आ जाना या राइट आ जाना, या तुम लोग के गली वाली में कोई और भी पॉपुलर सा कोई भी लैंडमार्क होगा तो वो तुम लोग बताते होगे कि ये अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट के बगल वाले गली में आ जाओ, या ये स्कूल होगा कॉर्नर पे, उस स्कूल से अंदर आ जाओ, या कोई मंदिर होगा या कोई चौराहा होगा, कुछ भी, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप यहाँ पे भी रेस्ट और मोशन का हो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है, लैंडमार्क है। इसके वजह से ही ये रेस्ट में है कि मोशन में, ये पता चल पाता है। जैसे आपका अभी मैंने बताया था ना कि गाड़ी आपके घर के सामने लगी हुई है तो रेस्ट में है, और तुरंत वो निकल गई तो वो मोशन में आ गई। तो किसके अनुसार मोशन में आ गया? वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अनुसार वो मोशन में आया है, ना कि आपके और मेरे अनुसार वो मोशन में आया है। क्योंकि हम भी चल रहे हैं और मेरे सामने से गाड़ी निकल गई, ठीक है, तो दोनों कोई मोशन में, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो किसी तीसरे चीज के मदद से हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग भी क्या है, मोशन में है, और गाड़ी जो यहाँ से अभी गुजरा वो भी मोशन में है, ठीक है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ही वजह से हम ये मतलब ये पता कर पाते हैं कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। आई होप कि आप लोगों को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके ना, अब चलते हैं रेस्ट में और मोशन में, कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो रेस्ट को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो रेस्ट क्या होता है? जब कोई बॉडी स्थित रहता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने जगह पे खड़ा है, वो कभी भी कहीं भी हिल डुल नहीं रहा है, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने जगह पे खड़ा है, वो कहीं भी हिल डुल नहीं रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में। लेकिन किसकी अपेक्षा? इसके अपेक्षा ये रेस्ट में है, ठीक है ना। इसकी अपेक्षा ये रेस्ट में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अपेक्षा ये रेस्ट में, इसके अनुसार ये रेस्ट में है, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अनुसार ये रेस्ट में है, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अनुसार कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में क्यों है? क्योंकि वो अपने जगह से, अपने जगह को छोड़ के आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वो क्या है, रेस्ट में है। समझ में आया? आई होप कि आप लोग को ये भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्या है, मोशन। अब मोशन कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो अभी मैंने बताया उतने देर से तुम्हें यही बता दो ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अनुसार, यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अनुसार जब कोई ऑब्जेक्ट बढ़ने लगता है, अपने प्लेस को छोड़ के आगे बढ़ने लगता है, अब यहाँ खड़ा है, थोड़ी देर में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से अगर बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि वो अभी रेस्ट पोजीशन पे था अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लेकिन वो अब जो है वो अपने प्लेस को छोड़ के धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे आप जरूर डिस्क्रिप्शन में बताइए कि भैया ये वाला जो पॉइंट है वो छूट गया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कोशिश किया जाएगा कि फिर से कोई शॉर्ट्स वगैरह बना के अपलोड कर दिया जाए, ताकि कोई एक जो टॉपिक है, जैसे मोशन है, आप लोगों को लग रहा है कि इतना इजी समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग जरूर नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो कमेंट में जाइए और वहां पे कमेंट कीजिए, ताकि जो है वो हम लोग कमेंट पढ़े, हमारा जो टीम है वो कमेंट पढ़े और फिर उस कमेंट के अकॉर्डिंग कोई शॉर्ट्स वगैरह बना के अपलोड करें, ठीक है। लेकिन आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो आप कभी भी अपने वर्ड्स में आंसर को डिफाइन नहीं कर पाओगे एग्जाम में। समझना बहुत जरूरी है, इसलिए समझो, एक एक टॉपिक को समझो, एक एक वर्ड्स को समझो, ठीक है, तभी आप लिख पाओगे एग्जाम में, नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है, किसी भी तरीके से समझिए।
आप ऑफलाइन में 50 बार खड़े होके उठ के पूछ रहे थे कि सर हमको बताइए, सर नहीं आ रहा, सर बताइए, सर बताइए, ठीक है ना। लेकिन ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है, तो ऑनलाइन में आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए और नीचे कमेंट कीजिए कि भैया ये वाला जो टॉपिक है वो छूट गया है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर क्या होगा कि हम जो है, हमारा जो टीम है, वो सब इस कमेंट को पढ़ेंगे और कमेंट को पढ़ने के बाद शॉर्ट्स में जरूर ये टॉपिक को, कोई भी टॉपिक जो होगा जो नहीं समझ में आएगा, 1 मिनट में बहुत इजी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तब जो है वो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपको नहीं समझ में आया। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। अदरवाइज हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बिकॉज बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं ताकि आप लोग इसको समझ सको। ओके नाउ, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है, कितने तरीके के मोशन होते हैं, इसमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन यानी मोशन कितने तरीके का होता है वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो मोशन होता है वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन होता है? ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। तो कहता है कि इफ अ बॉडी मूव्स ऑन द होल, कहता है कि जब कोई बॉडी मूव करता है, यानी एक, अब जाहिर सी बात है कि मोशन में है तो मूव तो करेगा ही, तो ट्रांसलेटरी को समझना है बेसिकली, क्योंकि ये मूव मोशन में है तो मूव करेगा। तो ट्रांसलेटरी क्या होता है? कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का पूरा बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हो, ठीक है। जैसे एक कार ले लो, ठीक है। अब कार जब चलती है, तुम लोगों की तो फेवरेट कार कौन सी है? फॉर्च्यूनर है ना, लेजेंडर। ओके नाउ, तो जब आप लेजेंडर से चल रहे होते हो तो उसकी व्हील्स जा रही होती है, उसके साथ उसके विंडशील्ड जा रहे होते, उसके साथ उसका स्टीयरिंग, उसके सीट्स, हेडलाइट, उसका जितना भी पार्ट्स है उस गाड़ी का साथ में जा रहा है। तो ये क्या है कि पूरा ऑब्जेक्ट का मतलब कंप्लीटली कोई भी उसका पार्ट जो है वो रहा नहीं है उसी जगह पे, सारे पार्ट को लेकर, यानी वो कंप्लीटली पूरा ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरे जगह वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, जब कोई कहता है कि सॉरी कहता है कि if a body moves on the whole from one place to another so that all its body parts moves the same distance at a given time, कहता है कि कभी भी जब एक टाइम, मतलब जब एक गाड़ी जा रहा है तो पटना से दिल्ली 5 घंटे में पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है ना कि टायर भी 5 घंटे में पहुंचेगा, विंडशील्ड भी 5 घंटे में पहुंचेगा, हेडलाइट भी 5 घंटे में पहुंचेगा। तो जब गिवन टाइम में पूरा ऑब्जेक्ट का पूरा बॉडी जब एक साथ ट्रैवल कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। ट्रांसलेटरी मोशन कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। पहला जो होता है वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन एंड द सेकेंड कर्वलिनियर। ओके, पहला क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन एंड द सेकंड वन इज कर्व्ड लीनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है और कर्व्ड लीनियर मोशन क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो सबसे पहले समझते हैं। तो ये तो समझ गया कि वो जब एक
जगह से दूसरे जगह पूरा मूव कर रहा है, पूरा बॉडी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। जब वो बॉडी, बाय द वे ये रोड है और ये एक गाड़ी है, जब ये गाड़ी स्ट्रेट पाथ पे आगे की तरफ बढ़े, स्ट्रेट पाथ पे आगे की तरफ बढ़े, ठीक है, जब एक पूरा ऑब्जेक्ट का एक पूरा बॉडी एक जगह से दूसरे जगह स्ट्रेट पाथ पे यानी सीधे रास्ते पे जब वो ट्रेवल करे, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या होता है कि आप फॉर्च्यूनर से चले और सीधे यहां से आप जा रहे हैं, फॉर्च्यूनर ले लिए और आप सीधे रास्ते पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर वो सीधे पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। जबकि अब कर्व्ड लीनियर मोशन पे पहुंचते हैं, तो कर्व्ड लीनियर मोशन क्या होता है कि जब भी कोई गाड़ी, जब ये आपका फॉर्च्यूनर था ना, जब आप इसको ऊपर की तरफ ऐसे मतलब जा रहे हैं और कर्व लाइन में ये जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, जब यहां से आपका गाड़ी चला और कर्व में वो ट्रेवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड लीनियर मोशन। दैट इज कॉल्ड कर्व्ड लीनियर मोशन। क्या होता है कर्व्ड लीनियर मोशन? कि जब आपका पूरा बॉडी, जब उस ऑब्जेक्ट का पूरा बॉडी जो है एक जगह से दूसरे जगह तो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वो कर्व लाइन पे ट्रेवल कर रहा है। किस लाइन पे ट्रेवल कर रहा है? कर्व पे। जैसे यहां आया, बीच में धीरे धीरे ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया धीरे धीरे, ठीक है। तो जब भी कर्व लाइन पे वो ट्रेवल कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड लीनियर मोशन। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों टॉपिक तो अच्छे से क्लियर हो गया। रेक्टिलिनियर मोशन उस मोशन को कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट का बॉडी कंप्लीटली स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करे, देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। एंड द ऑब्जेक्ट जब वो कर्व्ड लाइन पे ट्रेवल करे, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड लीनियर मोशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो पहला हम लोग जान गए टाइप्स ऑफ मोशन का। पहला मोशन हम लोग जान गए कि पहला क्या था भाई, तो पहला था ट्रांसलेटरी मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन का दूसरा क्या होता है, तो सर्कुलर। क्या होता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर से आप समझ रहे हो कि ये जो है वो सर्कल से कुछ रिलेटेड होगा, ठीक है। ये क्या है? सर्कुलर मोशन है, तो ये सर्कल से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। अगर आप लोग पटना से बिलोंग करते हैं, पटना बिहार, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे गांधी मैदान है, वो बिल्कुल सर्कल है, ठीक है ना। तो अगर आप उसके चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ। तो खैर ये सब बात की बात है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट का बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या होता है? सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के भी दो पार्ट, सर्कुलर मोशन भी दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो सर्कुलर मोशन का पार्ट होता है, काइंड होता है, वो होता है रोटेशन, यानी रोटेटरी मोशन एंड रिवॉल्यूशनरी मोशन, ठीक है। दो तरीके के क्या होते हैं? सर्कुलर मोशन जो होता है वो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो रोटेटरी होता है, रोटेटरी मोशन। एंड सेकेंड क्या होता है?
रिवॉल्यूशनरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है और रिवॉल्यूशनरी मोशन क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। तो जो रोटेटरी मोशन होता है वो आया है रोटेशन से। क्या आया है? रोटेशन से। रोटेटरी मोशन किस शब्द से आया है? रोटेशन से आया है। कि मतलब एक ही जगह पे फिक्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे फिक्स है और एक ही जगह पे फिक्स होके वो घूम रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। एक ही जगह पे फिक्स है और वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, एक ही जगह पे वो घूम रहा है। जैसे कि आपके घर में घड़ी होगा ना, तो उस घड़ी में देखिएगा कि एक ही जगह पे सारी सुई जो है एक ही जगह पे टिकी हुई रहती है, एक ही जगह पे बंधी हुई रहती है और वो घूमते रहती है। ठीक है ना? वो क्या हो गया? रोटेटरी मोशन हो गया। रोटेशन से रोटेशन आप तो जानते होंगे कि रोटेशन जो है वो एक ही जगह पे खड़े होके वो मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी रोटेटरी मोशन क्या है कि एक ही जगह पर जब खड़े होके वो घूम रहा होता है, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। जबकि रिवॉल्यूशनरी मोशन किसको कहते हैं? रोटेटरी मोशन सबको समझ में आ गया होगा। रोटेटरी मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर खड़े होकर और मोशन में, सर्कुलर मोशन में, एक ही जगह पे खड़े होकर सर्कुलर मोशन में, जैसे आप लोगों के आसपास डिज्नीलैंड छोटा सा मेला लगता है, उसमें बड़ा सा जाइंट व्हील एक झूला आता है, उसमें आप चलते हो देखते हो एक ही जगह पे खड़ा होता है और वो घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, एक ही जगह पे खड़ा है लेकिन वो मोशन में है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। जबकि रिवॉल्यूशनरी क्या होता है कि वो घूमता तो है किसी एक पॉइंट के चारों तरफ, लेकिन वो समय के साथ साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि समय के साथ साथ सर्कुलर पाथ पे मूव करे और टाइम टू टाइम अपना प्लेस बदलते रहे, ये मूव नहीं करता। रोटेटरी, ध्यान रखिएगा, रोटेटरी मोशन कभी भी एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करता, लेकिन रिवॉल्यूशनरी मोशन जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, आगे बढ़ता है। समझ में आया? क्या होता है रिवॉल्यूशनरी मोशन में? क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे ही घूमता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपने प्लेस को बदलते जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, ऐसे वो होते जाता है, आगे की तरफ बढ़ते जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ओके, आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड में। क्या? अब आते हैं हम लोग ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग समझते हैं, ऑसिलेटरी मोशन का कोई भी पार्ट नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि व्हेन अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पाथ पे टंगा हुआ हो और वो आगे की तरफ जा रहा हो और फिर पीछे की तरफ आ रहा हो। ठीक है, आगे की तरफ जा रहा हो और फिर पीछे की तरफ आ रहा हो, लेकिन एक ही जगह पे फिक्स है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे फिक्स है, आगे जा रहा हो, पीछे आ रहा हो, आगे जा रहा हो, पीछे आ रहा हो, जितना आगे जा रहा है उतना पीछे आ रहा है, जितना आगे जा रहा है उतना पीछे आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन, एंड ये जो मोशन है उस मोशन का नाम ऑसिलेटरी मोशन। यही ऑसिलेटरी मोशन जब बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तब जाके वो वाइब्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? वाइब्रेशन। आपके फोन में जो वाइब्रेशन होता है ना, साइलेंट वाइब्रेशन ऑप्शन होता है,
तो वाइब्रेशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन का ही पार्ट है। ठीक है, जब ऑसिलेटरी मोशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है तब जाके वो वाइब्रेशन बन जाता है, वाइब्रेशन का रूप ले लेता है। ठीक है, समझ में आ गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड प्लेस पे खड़ा होकर बस आगे और पीछे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है लास्ट टॉपिक? तो लास्ट टॉपिक है, एक मिनट, लास्ट टॉपिक आपका क्या था? तो लास्ट टॉपिक था आपका पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन को हम लोग समझते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ओके, पीरियोडिक मोशन क्या होता है और नॉन सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं अभी भी शूट कर रहा हूं। ओके, आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक है, ताकि अगर मेहनत करोगे तब कुछ कर पाओगे ना जिंदगी में। मेहनत करना बहुत जरूरी है बाबू, मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ठीक है ना, मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है, तब तो आज से मेहनत करोगे तो कल सुधर जाएगा तुम लोग का। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, बैक ऑन द टॉपिक पे आओ। नाउ पीरियोडिक मोशन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि एक ऐसा मोशन जो पीरियोडिक हो, पहले इस चीज को समझते हैं। एक ऐसा मोशन जो कि पीरियोडिक हो, एक ऐसा मोशन जो कि फिक्स्ड टाइम पे हो। जैसे 24 घंटा में एक दिन होता है, ठीक है, 60 मिनट में एक घंटा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये फिक्स है कि जैसे ही 60 मिनट होगा 1 घंटा हो जाएगा, 24 घंटा होगा 1 दिन हो जाएगा, 365 दिन होगा 1 साल हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो मोशन समय के साथ रेगुलर टाइम इंटरवल पे हो, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन की एक ऐसा मोशन जो कभी भी, जैसे गाड़ी चलाना, कभी भी स्टार्ट किए, सेल्फ दिए, चल दिए स्टार्ट करके, ठीक है ना, कभी भी भूख लग जाना, हमारा हार्ट बीट का चलना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे नहीं होगा कि फिक्स्ड टाइम इसका नहीं है कि ये अभी ही इतना बार धड़केगा, दिल जो है आपका इतना बार धड़केगा, ठीक है ना, नहीं है। कभी आप फिजिकल वर्क करोगे तो आपका जो हार्ट पंप कर रहा है वो ज्यादा भी करेगा, जल्दी जल्दी भी करेगा, ठीक है। लेकिन पीरियोडिक मोशन में ऐसा नहीं है। पीरियोडिक मोशन में क्या है कि एक फिक्स्ड टाइम पे आपका सारा यहाँ पे बना हुआ कि इसी टाइम पे आपका जो है वो मोशन वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, नाउ इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अगर कभी भी कुछ भी पूछना हो, बेझिझक कमेंट में जाइए और लिखिए कि भैया हमको ये टॉपिक जानना है, हमको इस तरीके का टॉपिक जानना है, जरूर हम बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।